दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप मत करना और बोर्ड में आपको कैसे आंसर लिखने सब कुछ बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या बोल रहा है, नेम दी टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दी पॉइंट्स। ठीक है, एस टी यू हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और उसमें पूछ रहा है कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना उसका नाम बताओ। वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है। देखो हमारे पास सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ट्राइंगल है जिसकी हमारी साइड से एक एस है, एक टी है और एक यू है। ठीक है, मतलब ये इसकी पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ये साइड पता कर लेंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला बता से हम इसकी कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, पॉइंट्स पता है हमें, और डिस्टेंस फार्मूले से हम तीनों साइड्स पता कर लेंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल आती हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अगर दो साइड्स इक्वल आएगी तो आइसोसेलेस होगा, अगर तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी तो हमारा स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन से समझाता हूँ आपको इसे अच्छे से। देखो आपको बोर्ड्स में ऐसे लिखना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले काम क्या होगा, हमारा डिस्टेंस फार्मूला लिख देना है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स होते हैं और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताता है। ये एक है और ये दूसरा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताएगा। तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमारे पास एक एस साइड ले ली थी हमने, एक टी ले ली थी और एक हमने क्या ले ली थी, यू ले ली थी। तो सबसे पहले हम एस टी निकालेंगे, उसके बाद हम टी यू निकाल लेंगे या फिर एस यू निकाल लेंगे। तीनों साइड्स निकालने डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो हमें तीनों की कोऑर्डिनेट्स पता है। ये देखो एस और टी की कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे और हम क्या कर लेंगे, ये एस टी निकाल लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करिए डायरेक्ट फॉर्मूले में और ये सॉल्व करके हमारे √65 आ गया। ठीक है, ये तो ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना है, ये तो आप कर सकते हो आराम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी साइड निकाल लेंगे। ये हमने टी यू निकाल दिया आराम से। ठीक है, टी यू में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करा और हमारा √170 आ गया। उसके बाद यूएस निकाला, सारी वैल्यूज पुट करी, यू कोऑर्डिनेट्स और एस कोऑर्डिनेट की दोनों की वैल्यूज पुट करी और √145 आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों साइड हमारी अनइक्वल आ रही है। अब जब तीनों साइड अनइक्वल आएगी तो कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यही था, इजी था, अच्छा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है वैल्यू बतानी है पी की। अब इसमें हमें एक पॉइंट दे रखा है पी और एक दे रखा है क्यू। अब इसमें जो क्यू पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला, इस वाले पी की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, और हमें डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 9। तो देखो हमारी ऐसे होगा, ये एक यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया और ये क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 9 और ये इन दोनों की कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है ये। ठीक है, तो बस डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस हमें गिवन है और बस कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे और वहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये देखो, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये देखो, हाँ ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, इसमें हमें डिस्टेंस पता है 9। ठीक है, और ये हमने कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे x2 हमने किसे माना है, p को माना है और x1 हमने 3 को माना है, ये -3 को। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट था ना, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस का ये प्लस इसलिए हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे रूट था इधर साइड, इसलिए उसको रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। तो यहाँ से रूट हट गया और ये 9 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 81 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, ये +81 और ये +81 ये आपस में कट चुके हैं, तो हमारा ये बचा है। अब हमने क्या करें, स्क्वायर था यहाँ पे 0 जाके तो हमारा इतना बचेगा, p + 3 = 0 बचेगा और यहाँ से हमारी p की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। देखो बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करते रहना है। ठीक है, और हमारे ऐसे ही आंसर्स आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। अब देखो उसमें बोला क्वेश्चन 3 में राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब एक्स और वाई बताने हमें कोऑर्डिनेट्स। उसने बोला एक्स एक्सिस में है वो पॉइंट। ठीक है, देखो हमारी कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है, एक्स वाई एक्सिस हो गई है और ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, दो एक्सिस बनती है ना हमारी। तो उसने बोला ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये वाली जो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसमें हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, मान लो हमारा ये एक पॉइंट बन चुका है। ठीक है, उसने बोला इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब ये हमारे एक एक्स वाला हो जाएगा और एक वाई वाला हो जाएगा। अब देखो ना, अगर हमारा एक्स एक्सिस में है वो पॉइंट तो मतलब उसके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होगा, वाई तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब वाई 0 हो चुका है। अगर वो पॉइंट इस जगह पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तब उसके पास क्या होती है, ये वाई डिस्टेंस भी होती। ठीक है, वाई भी होती और ये एक्स भी होती, तब हम उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी ले सकते थे, वाई भी ले सकते थे। लेकिन इस समय वो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस में और वाई का तो कुछ नाम ही नहीं है ना, तो वाई मतलब 0 हो चुका है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो चुका है और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लेट कर लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा वो एक्स है। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद उसने बोला ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो मान लो हमारा एक पॉइंट ये है, ठीक है, जो हमने अभी लेट करा और इसको हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको क्या था, एक्स 0 है ये। ठीक है, अब उसने बोला ये इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा ए पॉइंट हो चुका है और ये हो चुका हमारा बी। ठीक है, उसने बोला ये जो है ना पी ए और ये पी बी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पी ए जो है वो इक्वल है हमारे पी बी डिस्टेंस के। ठीक है, तो पी ए जो हो चुका है ना वो हमारा इक्वल हो चुका है हमारा पी बी के। ठीक है, तो बस हमने क्या करना है, पी ए डिस्टेंस निकालनी है और पी बी डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, और बस इन दोनों को इक्वल रखना है और सॉल्व कर देना है, हमारी क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। तो देखो आप सॉल्यूशन से समझते हैं। ये देखो आप, हमने सबसे पहले वही करा है, एक पॉइंट लेट कर लिया पी और उसको हमने एक्स 0 बोल दिया, जैसे अभी मैंने समझाया। उसके बाद हमने पी इक्वल टू पी बी रख लिया। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए निकालेंगे और पी बी निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखो आप,
ये हमने क्या करा, पी ए निकाल दी, डिस्टेंस फार्मूला यूज करा, वहाँ से पी और ए के कोऑर्डिनेट्स यूज करें और हमारे डिस्टेंस फार्मूला पी ए निकल गए, वैसे हमारा पी बी भी निकल गया। अब हमने क्या करा, उन दोनों को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद हमारा ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, बोथ साइड, ताकि हमारा ये रूट हट जाए। ठीक है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना, हमारे पी और पी बी कैसे निकला डिस्टेंस फार्मूला लगा के डायरेक्ट। ठीक है, अब ये देखो स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, हमारा रूट हट गया दोनों साइड से। ठीक है ना, ये दोनों साइड से क्या हो चुका हमारा, अब ये रूट हट चुका है। अब देखो इतना हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, उसको हम खोल के लिखेंगे। यहाँ से ये हमारी इस तरीके से आ जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। ठीक है, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो वैसे ही हमने इसको खोल के यहाँ से सॉल्व कर लिया, इतना आ चुका है। अब हमने क्या करें, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आपस में कर चुके हैं और ये एक्स वाले टर्म्स अलग कर लिए और ये वाले टर्म्स नंबर वाले अलग कर लिए। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करा तो ये आ गया और एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। लेकिन हमसे पूरा पॉइंट पूछा था, तो पूरा पॉइंट हम बताएंगे 2,0, ये हमारा पूरा पॉइंट आ चुका है। ठीक है, देखा इजी था। कुछ भी दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम की जगह वो रेक्टेंगल बोल सकता है, स्क्वायर बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उसने बोला एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये देखो ये हमने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, सी लिख दिया और ये डी लिख दिया। ठीक है, अब देखो उसने ए दे रखा है कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के और डी के, सबके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, ए एंड बी की हमें वैल्यूज बतानी है और उसकी लेंथ ऑफ साइड्स बतानी है। सबसे पहले हम ए और बी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हमें ए की कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के पता है, अगर हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तब हमसे नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता ना। इसलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा डायगोनल का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डायगोनल्स बना देंगे और आपको ये पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है ना, जब ये आपस में मीट करती है तो ये बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, उसने ये कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। जब भी बाइसेक्ट कर रही है तो देखो ये इतना पार्ट जो है ये और ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपस में इक्वल होगा और वैसे ही दूसरी डायगोनल में भी ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जब इक्वल है दोनों तो 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन से समझाता हूँ अच्छे से। ये देखो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद इसमें सेक्शन फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है ईच अदर को, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसमें एम और एन क्या होते हैं, आपस में रेशियो होते हैं। ठीक है, और ये हमारी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया तो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमेशा 1:1 होता है। कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1:1 में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें m और n की वैल्यू तो मिल चुकी है, वो 1 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू, तो इस फॉर्मूले में m और n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे आराम से। ठीक है, अब देखो क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करा, ये देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये देखो हमारा ये पैरेललोग्राम था यहाँ पे ऐसे करके, ये तो ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, उसने ए सी और ये बी डी। ठीक है, उसने बोला मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये जो बीचों बीच दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये रेशियो तो 1:1 हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा हमें। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो ए सी है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें और बी सी के भी पता है। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हमने बस डिस्टेंस वो सेक्शन फॉर्मूला यूज करा और हमारे क्या निकल गया हमारे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसमें एम और एन की वैल्यू पता है और ये ए और सी के कोऑर्डिनेट्स इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे और हमारे क्या हो जाएगा, ये निकल गया है। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये पुट कर दी वैल्यूज, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दी है, तो हमारे इतनी वैल्यूज निकल कर आ गई है। कुछ नहीं है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो m और n की वैल्यू है वो 1:1 होगी। ठीक है, और कुछ नहीं, बस हमें पॉइंट्स तो हमें गिवन है और हमने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, वैल्यूज ये देखो, हाँ फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको दोबारा। ये देखो m1 वही है। ठीक है, m2 मतलब यहाँ पे m2 ले रखा है, ये m2 नहीं आएगा। ठीक है, m2 की जगह में हमने क्या करना है, ये n यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये m2 लिखा हुआ है ना, इस सब जगह में n यूज होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, m2 की जगह में हम n यूज कर रहे हैं, इस जगह में आप m2 भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने वहाँ पे ऊपर n लिखा है इसलिए n यूज करना है। ठीक है, तो देखो m1 और ये n की वैल्यूज हमें पता है और x2 क्या हो जाएगा हमारा, ये x2 ये देखो ये 4 है, ये 4 हो जाएगा और x1 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, y2 हमारा b हो जाएगा और y1 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिए ये सारी वैल्यूज और ये वैल्यूज पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा इस तरीके का निकल कर आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारी b की वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, तो हमने क्या करा, दूसरा निकाल लिया। ठीक है, ये देखो ये था ना, ये इस तरीके से था। ठीक है, अब b इधर था और ये d इधर था। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये बी डी निकालिए। अब ये भी तो 1:1 में डिवाइड कर रहा था, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के पता है, तो बस वही पुट कर दिए और यहाँ से हमारे ये निकल गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में ही निकल चुके हैं हमारे। ठीक है, अब बी भी हमारे ए और बी की वैल्यू तो मिली नहीं, आप बोलोगे अब कुछ नहीं करना है हमें। अब आपको ये दिख रहा होगा ना, यार डायग्राम फिर से बना देता हूँ एक बार। ये देखो ये जो पॉइंट है ना हमारा,
ये इसके लिए भी सेम है, इस वाली डायगोनल के लिए भी, और इस वाली डायगोनल के लिए भी सेम है, दोनों डायगोनल के लिए सेम है, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो कोऑर्डिनेट्स है ये इन वाली कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, समझ रहे हो ना बात। इस वाली के थ्रू जो ये कोऑर्डिनेट्स निकले हमारे, ये वाली कोऑर्डिनेट और ये वाली कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है हमारी आपस में इक्वली तो है, पॉइंट तो वो एक ही है ना, यहाँ पे पॉइंट तो आपको एक ही दिख रहा है ना, इस चीज से कि हमारी ये वाली कोऑर्डिनेट्स भी आए हैं और ये वाली भी आए हैं, इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बस आपस में इन दोनों को इक्वल रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल रखने के लिए भी एक चीज का ध्यान रखना, ये हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये देखो, ये जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, वो इसकी एक्स वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा जाएगा और वाई वाला वाई वाले के इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1 है इसके इक्वल रखा जाएगा और ये वाला इसके इक्वल रखा जाएगा, ठीक है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, वाई वाला वाई के इक्वल, ठीक है। तो बस यहाँ पे इक्वल रख दिया हमने, ये देखो एक्स वाला एक्स के इक्वल रख दिया और ये वाई वाला वाई के इक्वल रख दिया। यहाँ से सॉल्व करा तो ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमें क्या, हमें चारों पॉइंट्स मिल चुके हैं आराम से, ठीक है। ए बी की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब उसने हमें क्वेश्चन में ये भी बोला था कि लेंथ भी बतानी है और जितनी भी पैरेललोग्राम की साइड है ना उन सब की लेंथ बतानी है। तो बस हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे और निकाल लेंगे। अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पता है तो अब हम आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी में ए बी सबसे पहले हम ए बी साइड निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करेंगे और हमारा आराम से निकल जाएगा। ऐसे बी सी निकाल लेंगे, फिर सी डी निकाल लेंगे, फिर ए डी निकाल लेंगे, ठीक है। टाइप्स तो आप आराम से निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले बस वैल्यूज पुट करनी है निकल जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी √10 आ जाएगी, ठीक है, साइड हमारी √10 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछना कमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। जो सेंटर है ना सर्कल का उसकी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। उसने बोला वैल्यूज ऑफ ए, ये जो एक गिवन है ना इसमें ए है, इसकी वैल्यूज बतानी है हमें। उसने बोला इफ दिस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है इससे सर्कल पास होकर जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, और ये सेंटर के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है और इस पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। उसने बोला डायमीटर हमें गिवन है। अब डायमीटर क्या होती है हमारी, डायमीटर तो ये पूरी होती है ना, ये वाली ये पूरी, ठीक है। अब अगर हम डायमीटर का हाफ कर दे तो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और रेडियस क्या होगी, ये रेडियस होगी ना, ये देखो ये रेडियस है आपकी, ये देखो ना, ये तो आपकी रेडियस है ना। तो देखो यहाँ से हम डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेडियस हमें पता है, ठीक है। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट भी हमें पता है और सेंटर के भी हमें पता है, बस इसमें ए ही तो निकालना है। तो बस हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस हमें पता है, एक कोऑर्डिनेट हमें पता है, दूसरे के भी हमें पता है, ये लगभग बस ए की वैल्यू निकालनी है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, इसको रेडियस ही बोलेंगे, ठीक है। अगर आप पॉइंट मान लेते हैं, हमने उधर लेट करा इधर लेट कर लो, तो ये भी तो हमारी रेडियस ही है, ठीक है, सेम ही चीज़ है। अब देखो सॉल्यूशन, ये देखो सबसे पहले तो हमने रेडियस निकाली, उसका हाफ करा, डायमीटर का रेडियस हमारी आ गई 5√2, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये आपको अभी भी ऊपर बता दिया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमें सेंटर की कोऑर्डिनेट्स हमें ये पता है और ये सर्कल पे जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है हमें। अब ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी हमारी, रेडियस की इक्वल थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा और उसमें ये डिस्टेंस हमें पता ही है, रेडियस की इक्वल है, डिस्टेंस की पुट कर दी और ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आराम से वैल्यूज पुट कर दी कोऑर्डिनेट्स की, और यहाँ पे क्या करा, स्क्वायर कर दिया बहुत सारे ताकि ये रूट हट जाए, ठीक है। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करके रूट हट चुका है हमारा, और ये a माइनस ये 11-2 है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तब इसको खोल देंगे और इधर भी इसको खोल देंगे और तब क्या करेंगे, ये यहाँ पे आराम से हमारी कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आप आराम से कर लेना, ठीक है। ये अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो जरूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसको भी। तो यहाँ से हमारी कैलकुलेशन ये हो जाएगी आराम से, उसके बाद हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तब ये जो 50 था इसकी साइड चेंज करा के इधर लिया है, यहाँ पे 75 बचेगा। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो 5 है ना ये कॉमन ले लिया है, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a² बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। तो ये 5 कॉमन ले लिया तो 5 8 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा और तब 5 को क्या कर दिया हमने, इधर साइड चेंज करा के डिवाइड में लाए तो 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना मैंने 4th चैप्टर में सिखाया था, तो वैसे हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने फैक्टराइजेशन करी, मिडिल टर्म को ब्रेक करा, यहाँ पे 3 और ये 5 आ गया। उसके बाद हमने ये इसको ग्रुपिंग कर ली और ये फैक्टराइज होकर हमारा इतना आ गया और यहाँ से हमारी a की वैल्यू 3 और 5 आ गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखा रखा है। तो ये हमारा क्या हो चुकी है, हमारी a की वैल्यू 3 और 5 आ गई है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछना, और आपके लिए ये बोनस क्वेश्चन है, इसका कमेंट भी आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।